थकी सिवधान तम की थकी सिवधान उधाराई उठाई ना कोटि भांति बलु करई जिनके कदू विचारु मन माई चाप समीप महिप ना जाई राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम राम राम। और वहां पर बहुत सारे राजा ऐसे हैं, बड़े अहंकारी हैं, बड़े घमंडी हैं और तमा कर बैठे हुए हैं कि धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। वो बड़े तमक्कर, बड़े ताव में शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। अब वो अपनी निगाह से खेल रहे हैं धनुष से कि हम कैसे कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे, और करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं मन ही मन, लेकिन वो उठता ही नहीं। अब कुछ राजा उठते हैं, धनुष के पास पहुंचते हैं। इधर श्री लक्ष्मण जी ने अपना एक पांव आगे बढ़ाकर धरा पर रख दिया है, मानो धरती से कह रहे हो कि हे धरती माता, थोड़ा सा इस धनुष को जकड़ लो, क्योंकि इस धनुष को तो राघव ही तोड़ेंगे। माता जानकी, उनको भूमिजा कहते हैं। माता जानकी को भूमिजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भूमि की पुत्री हैं, धरती की पुत्री हैं, कि हे धरती माता, आज जरा भारी हो जाओ और इस धनुष को भारी कर दो। मैं चाहती हूं कि इस धनुष को सिर्फ राघव ही उठा पाए और कोई राजा इस धनुष को ना उठा पाए आज तो माता धरती की पुत्री भूमिजा माता जानकी माता धरती से इस प्रकार की प्रार्थना कर रही हैं। अब लोग उठ रहे हैं, उठ के धनुष को देखते हैं, बड़े ताव से चारों तरफ घूमते हैं धनुष के। कोई जंगा पे हाथ मारता है, कोई मूछे पे ताव लगाता है और फिर आकर धनुष पर जोर लगाते हैं, खूब जोर लगाते हैं, लेकिन धनुष तो उठता क्या, हिलता भी नहीं है। अब जिन राजाओं के मन में विवेक है, जो समझदार राजा हैं, वो धनुष के पास ही नहीं जाते। और जो सीनियर राजा है ना, जो सीनियर राजा कहें तो उम्र है जिनकी थोड़ी सी समझदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कहकर हाथ जोड़ लेते हैं कि सीता हमारी पुत्री के समान है, हमको यहाँ पे आके धनुष तोड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो धनुष के पास ही नहीं जाते। लेकिन जितने अहंकारी राजा थे, सब ने खूब जोर लगा लिया, खूब मूंछों पे ताव दे लिया, खूब जंगा पे हाथ मार लिया, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा। और एक बड़ी मजे की बात कि वहां पे 10,000 राजा हैं। जब उनमें से एक राजा जाता है, पहला राजा जाता है, तो वो अपने इष्ट से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझसे धनुष टुटवा देना। अब उस एक राजा ने प्रार्थना करी अपने भगवान से कि ये धनुष टुटवा देना, लेकिन उसके पीछे 9,999 राजा बैठे हैं जो कह रहे हैं, हे भगवान इससे धनुष मत तोड़वाना, धनुष तो मुझसे टुटवाना। तो भैया कौन जीतेगा? 9,999। और जब दूसरा राजा जाता तो वो अपने देवता को याद करता, हे गणेश भगवान मुझसे ये धनुष टुटवा देना, मेरी सहायता करना। लेकिन उसके पीछे फिर 9,999 राजा खड़े हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, इससे धनुष मत टुटवाना, मुझसे टूटे ना टूटे लेकिन इसका धनुष नहीं टूटना चाहिए। तो बड़ा मजा और बड़ा आनंददायक ये प्रसंग है। आइए आगे के दर्शन करते हैं। तम के धरा ही धनु मूड़ नृप, उठाई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। तम की धरहि धनु मूड़ नृप, उठाई न चलहि लजाई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो शर्मा कर
लज्जा कर चले जाते हैं, उनकी इज्जत खराब हो जाती है। जितने ताव से वो आते हैं, जब धनुष नहीं हिलता तो बड़ा उनकी इज्जत चली जाती है, कीर्ति चली जाती है और वो वापस चले जाते हैं। और एक के बाद वो किसी से भी धनुष नहीं उठ पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा हो मनहु पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआई, कि मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक से अधिक भारी होता जा रहा हो। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यह धनुष शिव जी का धनुष था। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक। तो पिनाक जितना ही वीर लोग उस पर बल लगा रहे थे, उतना ही वह भारी होता जा रहा था। इस तरफ लक्ष्मण जी एक पांव आके बढ़ाकर धरा पर टिकाए हुए हैं। उधर भूमि जा जान की भी प्रार्थना कर रही हैं। भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन टरई नटारा, लगई न शंभु सलासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे राम, मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। भूप सहस दस एक ही बारा। सहस 10 यानी कि 10,000। सहस मतलब 1000, 10 मतलब 10 तो मतलब है ना, तो 10,000 10,000 राजा। अब जब किसी से धनुष नहीं हिला तो 10 के 10,000 राजा इकट्ठे हुए और एक ही बार मिलकर उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि भैया हमसे धनुष नहीं उठ रहा है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर इस धनुष को उठा लेते हैं और तोड़ देते हैं, और फिर देखेंगे सीता से विवाह कौन करेगा। जब धनुष टूट जाएगा तो हम आपस में लड़ मरेंगे, और जो आप वापिस लास्ट में जीतेगा और जिंदा बचेगा वही सीता का वरण करेगा। देखिए, इस प्रसंग को दोबारा से कहता हूं, यह बड़ा प्रसंग आज के युग में प्रासंगिक है कि जनक की सभा में जब किसी से धनुष नहीं उठा तो मूर्ख राजाओं ने महागठबंधन करके धनुष पर जोर लगाया। यह देखकर एक राजा ने पूछा कि मान लो मिलकर तुम सबने यह धनुष तोड़ भी दिया तो सीता का वर कौन होगा? इस पर अन्य मूर्ख राजा ने जवाब दिया, अरे पहले धनुष तोड़ेंगे और फिर आपस में लड़ मरेंगे, और जो भी जीतेगा जिंदा बचेगा वही सीता से ब्याह रचाएगा। देखिए, आज भी वैसी ही परिस्थितियां हैं। हमारा देश ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। उस समय माता जानकी दांव पर थी, आज भारत माता दांव पर है। तो भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई ना टारा। तो तब 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे। अब देखो, 10,000 राजा उस धनुष को हिलाने में लगे हुए हैं, उनसे वो धनुष हिल भी नहीं रहा। लगे उठावन टरई ना टारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, हिलता ही नहीं था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सीता की जो उपमा है सती के रूप में दी जाती है, कितना भी सुंदर पुरुष उनके सामने आ जाए, कितना भी हैंडसम बॉय उनके सामने आ जाए, कामी वचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार सती माता अटल थी, उसी प्रकार वो धनुष भी अटल है, हिलता ही नहीं, अडिग है। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर भर बस हारी। राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। अब सब नृप भय जोगु उपहासी, सबके सब राजा उपहास के योग्य हो गए। उपहास मतलब क्या होता है सौम्या? मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना। और जब सब राजा इतना उछल रहे थे ना, ताव दे रहे थे, घमंडी हो रहे थे, उनके अंदर बड़ा अहंकार आ रहा था कि हम तो इस धनुष को तोड़ देंगे, सबका मजाक अब उड़ने लगा है। जिससे धनुष नहीं टूट रहा है, बाकी राजा उसका बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं।
तो आपस में मजाक उड़ाए जा रहे हैं। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जिस प्रकार कोई सन्यासी तो बन जाए लेकिन उसका वैराग ना जाए। वैराग मतलब उसके अंदर इच्छाएं बची रह जाए कि मैं तो अच्छा अच्छा खाना खा लूं, अच्छी अच्छी औरतों से मिल लूं, मेरे पास धन भी आ जाए, माला माल हो जाऊं, गाड़ियां आ जाए। तो अगर सन्यासी इन सब की कामना करेगा तो उसका उपहास बनेगा, क्योंकि सन्यासी मतलब वैरागी, उसको संसार की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार सब जो राजा हैं, वहां के अहंकारी राजा जो बड़े बलवीर शूरवीर बन रहे थे, उन सब का उपहास होने लगा है। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चापकर बरबस हारी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस होकर हार कर चले गए। अब धनुष के सामने भैया सब हार गए, उनकी कीर्ति गई, उनकी विजय गई, जो वीरता की डींगे हाँक रहे थे वो सब गई। आइए आगे का दर्शन करते हैं। क्या बात है। हथ भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाज। निपन बिलो की जन कुआ कुलाने, बोले बदन रोष जनुसाने। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम, सिया राम राम राम। वो कहाँ है बॉक्स? मंजीरे नहीं है इसके अंदर? मंजीरे बजाओ तो वहां से ले लो। हाँ, बैठे हो तो भैया कुछ काम करो, मंजीरे बजाओ, गाओ बजाओ, मंजीरे बजाओ। और तुमको गाना पड़ेगा साथ में, है ना? साथ में जो पाठ राम सिया राम वाला पाठ गाना है तुमको, है ना? और जय भी लगानी है, ठीक है? डन है? तो क्या चीज? यही तो है कि राजा जनक को पता था। इसमें भी एक बड़ी अच्छी कथा है कि बचपन में जब माता सीता खेलती कूदती थी या झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी घर की, तो वो झाड़ू जब मारे, एक हाथ से सफाई करी, झाड़ू लगाई और दूसरे हाथ से धनुष को उठा दिया, जैसे खिलौना उठा रही हो। जिस धनुष को लोग उठा नहीं पा रहे हैं उसको वो ऐसी खेल खेल में उठा दिया करती थी, रख दिया करती थी। तब राजा जनक को एहसास हो गया, वो जान गए कि मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ है, ये जगत जननी है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और इसको वरने के लिए श्री हरि स्वयं इस धरती पर आएंगे, इससे अन्य कोई व्यक्ति उठा ही नहीं पाएगा। उनको पता था राजा जनक को कि ये आम आदमी उठाएगा, इसको उठाने स्वयं श्री हरि आएंगे। और वही प्रसंग आज, वही लीला चल रही है, क्योंकि वो शिव जी का धनुष है, पिनाक है, हर किसी से नहीं उठेगा। और हमारी सीता माता जगत जननी है, जो उनका वर्णन करेगा, यानी हमारे श्री हरि रघुनाथ जी वर्णन करेंगे, वही उनको पाएंगे। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए। अब सब राजा लोग अपना मनोबल छोड़ चुके, श्रीहीन हो गए हैं, उदास हो गए हैं और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। जहां जहां से वो उठकर आए थे वहां से वो वापस जाकर बैठ गए। नृपन बिलो के जनकू अकुलाने, राजाओं को असफल देखकर राजा जनक अकुला उठे, बेचैन हो गए, बोले वचन रोष जनु साने। और ऐसे वचन बोले कि मानो क्रोध में सने हुए हों। जब सारे राजा विफल हो गए तो राजा जनक अकुला गए, उन्हें क्रोध आ गया। और क्रोध में वो क्या कहते हैं? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुभान। देव धनुज धरि मनुज शरीर, विपुल वीर आए रणवीरा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन सुनकर द्वीप द्वीप के राजा आए हैं। द्वीप पर समझते हो ना? आइलैंड्स। तो उस समय वही आइलैंड हुआ करते थे, वही किंगडम हुआ करते थे। तो जो मैंने संकल्प लिया था उसे सुनकर अलग अलग राज्यों के द्वीप द्वीप के राजा आए थे।
देवता और दैत्य भी आए थे जो मनुष्य का रूप धारण करके आए थे वहां पे, और बहुत सारे रणधीर वीर आए थे। देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। जितने भी राक्षस दैत्य मनुष्य राजा वहां पर आए थे और इतने रणधीर वीर आए थे, सब विफल हो रहे हैं। आगे का दर्शन करते हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पाव निहार विरंची जनु रचयु न धनु दमनिया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। फुल वॉल्यूम में कम था, चुनना था, ठीक है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय है, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। पाव निहार विरंची जनु रचेउना धनु दमनिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी विजय पाने वाला कीर्तिवान ऐसा कोई बचा ही नहीं है धरा के अंदर, जिसको जो इस धनुष को तोड़ सके। ब्रह्मा ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रचा इस धरातल पे। आइए आगे का दर्शन करते हैं। भरी भूमि न सके चढ़ाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि कहु काही यहु लाभू न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। रहू चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका, कोई हिला भी नहीं सका। कि जरा सा किसी ने तिल भर भी हिला दिया हो, तिल कितना बड़ा होता है, जरा सा होता है, तो कोई तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। आइए थोड़ा पानी पी लेता हूं। श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा। अब जाने को मखे भटमानी, वीर बिहन मही में जानी। तजहु ताज निज तजहु आस निज निज ग्रह जाहूं, लिखा नबी बैठे विवाह। अब जाने को मखे भटमानी, वीर बिहन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहूं, लिखा नबी बैठे विवाह। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर आप अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसी कटु कटु बातें अब राजा जनक सब राजाओं से कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। हम मेरी सीता के लिए लगता है ब्रह्मा जी ने कोई विवाह या वर लिखा ही नहीं है। इस धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा, ये धरती वीरों से खाली हो गई है। आइए आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। सुख
पानु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ, जो जानते बिनु भट भूमि पाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। राम मेरे राम सूप तुझाई जो पनु परिहरऊ, कुंवारी कुंवारी रहऊ का करऊ, जो जानते बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। महाराजा जनक कह रहे हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करके आज मैं उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक बहुत दुखी हैं। उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा प्रण क्यों कर लिया जिससे आज मेरा उपहास हो रहा है, क्योंकि धनुष टूट नहीं पाया है। और माता जानकी का विवाह कैसे होगा, वरण कैसे होगा, स्वयंवर उनको निष्फल होता हुआ नजर आ रहा है। निष्फल मतलब नो रिजल्ट, निष्फल मतलब नो रिजल्ट, फेल होना है ना। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, माँ के लखन कुटिल भई भौहे, कत पट भर कत नयन रिभौहे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी और देखकर दुखी हो गए। नगर के सभी स्त्री पुरुष माता जानकी को बहुत प्यार करते थे। अब वो देख रहे हैं कि माता जानकी का ब्याह कैसे होगा, वो सब दुखी हो रहे हैं।